मैंने तुम्हारी क़यादत के लिए कोई लीडर भेजा था, तुमने क्यों तस्लीम नहीं किया? तुमने एक बुत परस्त को तस्लीम किया था, तहज्जुद गुजार को तस्लीम नहीं किया। तुमने एक बुत परस्त को तस्लीम किया था, तुमने 5 वक्त नमाजी को तस्लीम नहीं किया। तुमने एक मूर्ति पे बोम चढ़ाने वाले को तस्लीम किया था। तुमने जो रो रो कर मेरी बारगाह में सजदे किया करता था, तुम्हें उसे लीडर मानने से इनकार क्यों कर दिया? याद रखना मुसलमानों, कसम खुदा की हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो है क्षेत्र के हाफिज आमिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिला पंचायत की अपनी सीट जीत कर तमाम ताकतें उनके खिलाफ लड़ा रही थी, यहाँ की उन तमाम के खिलाफ जीत के अल्हम्दुलिल्लाह जीत दर्ज की थी और जो है उन सबको ललकारते हुए जो है MIM पार्टी के झंडे को बुलंद किया था। मैं गुजारिश करूंगा सभी जो है वक्ताओं से ये गुजारिश के जो है मुख्तसर अंदाज से बात अपनी जो है रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादान मिल्लत इस्लाम, देखिए आप अभी अभी जनाब ज़ैगमुल इस्लाम साहब की ज़ुबानी बेहतरीन अंदाज में जो बयान सुन रहे थे, वो सारी ही जो हमारे साथ बीती हुई आवाज़ें हैं, जो हमारे मुखालफत में खड़ी हुई आवाज़ें हैं, वो सभी के बारे में बता रहे थे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वक्त नहीं है हमारे पास कि हम इस वक्त को इसी तरीके से गवाते रहें। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए ये सोचते हुए कि आज तक हमने अदर पार्टियों को लड़ाते हुए कभी समाजवादी का झंडा उठाते हैं, कभी BSP का झंडा उठाते हैं, कभी कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है, MIM की बारी आती है, तो हम अपने लीडर को, अपने सदर को BJP का दलाल बताते हैं, BJP का लीडर बताते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने की बात है कि जब तक हम सियासत में अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जब तक हम अपने लीडर को अपना लीडर नहीं मानते हैं, जब तक हम अपने झंडे को अपना झंडा नहीं समझते हैं, हम कभी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। और हालात आप देख रहे हैं कि जब भी हम जिधर निकलते हैं, लोग हमें ताज्जुब की नजर से देखते हैं। हमारा कोई त्योहार आता है, लोग हमें डरा धमका कर हर त्योहार से रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का महीना हो, चाहे वो ईद उल फित्र का महीना हो, चाहे वो किसी भी ईद उल अज़हा का महीना हो। जब जब भी हमारा कोई त्योहार आता है, लोग रोकने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है? कोई भी हमारी लीडरशिप नहीं है, कोई भी हमारा लीडर नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने की बात यह है कि अगर कोई भी त्योहार होता है तो हमें हर चीज से रोक दिया जाता है। वजह क्या है? कि हमारी लीडरशिप मजबूत नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पिछला चुनाव जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, हमने काफी लोगों से कोशिश की कि देखिए अपने लीडर को लीडर मानिए, अपना झंडा उठाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, लेकिन हमारे लोगों की समझ में नहीं आया। हर इंसान ये कहने वाला था कि ये समाजवादी की सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है। हम लाख चिल्लाते रहे कि मान जाओ, समाजवादी अब आने वाली नहीं है, समाजवादी की सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन हमारा मुसलमान 86-87% वोट देता है और अखिलेश यादव की झोली में वोट डाल देता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर 86-87% वोट हम MIM की झोली में डाल देते तो कसम खुदा की अगर 126-27 नहीं तो 50 सीटें जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर हम खड़ी कर सकते थे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर 50 सीट हम उत्तर प्रदेश के अंदर ले आते तो कसम खुदा की आज हम किसी भी पार्टी के गले में हार
हाथ डालकर अपना हक निकाल सकते थे। आज हम नजर से नजर मिलाकर बात कर सकते थे। आज हम जो अधिकारी हमारे सामने हमारे त्योहार पर खड़े होकर हमें धमकाते हैं, आज हम उनसे नजर मिलाकर बात कर सकते थे। आज हम अपने हक की बात कर सकते थे, लेकिन कोई इंसान हमारा साथ देने वाला नहीं है। क्यों? कि हमारा लीडरशिप कमजोर है, हमारा कोई लीडर नहीं है। और ये आप जानते हैं कि जब हम सबों में बढ़ जाते हैं, जब हम फिरकों में बढ़ जाते हैं, जब हम आपस की इत्तेफाक में बढ़ जाते हैं, तो हम इसी तरीके से जो है कमजोर होते चले जाते हैं। आप देख लीजिए कि आज हम नमाज मस्जिद की तरफ पढ़ने के लिए जाते हैं, आज हम टोलियों में जब नमाज पढ़ते हैं, आज हम बिना जमात की जब नमाज पढ़ते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान 2 जाते हैं नमाज पढ़कर आते हैं, 4 जाते हैं नमाज पढ़कर आते हैं, 5 जाते हैं नमाज पढ़ करके आते हैं। लेकिन जब ईद उल अजहा का टाइम आता है, ईद उल फित्र का नमाज आता है, जुमातुल विदा का नमाज आता है, तो सारा प्रशासन अलाउट हो जाता है, सारा चप्पे चप्पे पे प्रशासन खड़ा हो जाता है, सारा हर जगह गली गली के नुक्कड़ पर प्रशासन खड़ा हो जाता है। वजह क्या है? कि आज मुसलमान नमाज ईद उल अजहा अदा करेगा, आज नमाज मुसलमान ईद उल फित्र की अदा करेगा, आज जुमातुल विदा अदा करेगा। आज मुसलमान टोलियों में नहीं बल्कि एक साथ नमाज अदा करेगा, आज एक जमात में नमाज खड़ा होकर के पढ़ेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो यही वजह है कि अगर हम नमाज भी जमात से पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ते हैं तो प्रशासन अलर्ट हो जाता है और हमें निकालने के लिए रास्ता भी देता है, हमारी मदद भी करता है। वजह क्या है? कि आज हमने एक साथ नमाज अदा की है, आज मुसलमान एक साथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव का टाइम आता है तो मुसलमान समाजवादी की तरफ भाग रहा है, मुसलमान बीएसपी की तरफ भाग रहा है, मुसलमान कांग्रेस की तरफ भाग रहा है, मुसलमान किसी और की तरफ भाग रहा है। तो क्या होता है कि अब हमारे यहाँ से कमजोरी बन जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार अपनी ताकत को दिखा दो और इलेक्शन के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर सरों पर टोपी लगाकर और अपने भाई का हाथ पकड़कर कह दो कि आओ आज एमआईएम की तरफ वोट डालना है, आज एमआईएम की निशान पर हमें मोहर लगानी है, आज हमें पतंग पर मोहर लगानी है। कसम खुदा की माहौल तब्दील हो जाएगा और एमआईएम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। कोई तुम्हारा मुकाबला करने वाला नहीं होगा, ये देख लेना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने एक छोटा सा चुनाव आपके सामने अभी लड़ा था। जब मैं निकल के खड़ा हुआ था, लोग मजाक बनाते थे कि वो ये आए हैं एमआईएम से चुनाव लड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को जानता कौन है? आपको जानता कौन है? आपकी पार्टी को जानता कौन है? हमने कहा हमें कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा रब हमें जानता है। कसम खुदा की, हमने अल्लाह को और उसके रसूल को बीच में लेकर मेहनत की, बड़ी बड़ी अच्छी तोपें रखी हुई रह गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2360 वोटों से तुम्हें जीत की फतेह हासिल कराई। आज चुनाव का टाइम आने वाला है, नगर पालिका के चुनाव का वक्त आ गया है। मेरे इस्लामी भाइयों, पीछे को देखने की जरूरत नहीं है, आगे को कदम बढ़ाने की जरूरत है। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलो और अपने भाई का हाथ पकड़ लो और कह दो आजा कि आज पतंग पर मोहर लगानी है। अपने पड़ोस में कह दो कि आओ भाई आज पतंग पर मोहर लगानी है। अपने रिश्तेदार से कह दो कि अगर आप अपनी सलामती चाहते हो, आज आप अपने नबी के, हमारे नबी के उम्मती हो, तो आज किसी काफिर को नहीं, मुसलमान को वोट देंगे। आज अपने परचम को लहराएंगे, आज पतंग को लहराएंगे। इंशाअल्लाह हर जगह तुम्हें कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। और याद रख लेना कि जब से आप चुनाव लड़ा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे लीडरों को आपने जिताया है, आपके लिए कोई काम नहीं कर पाया है। आप नगर पालिका का चुनाव जिताओ, इंशाअल्लाह आपके लिए कोई ना कोई ऐतिहासिक तोहफा संभल के अंदर पेश किया जाएगा और इंशाअल्लाह आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और इंशाअल्लाह हो सकता है कि आप अपने वोट को तब्दील करते रहें, हम परेशान होते रहें, असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत करते रहें, लेकिन याद रखना मुसलमानों कि कल हो सकता है कि मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे सवाल कर दिया कि मैंने तुम्हारी क़यादत के लिए कोई लीडर भेजा था, तुमने क्यों तस्लीम नहीं किया? तुमने एक बुत परस्त को तस्लीम किया था, तहज्जुद गुजार को तस्लीम नहीं किया। तुमने एक बुत परस्त को तस्लीम किया था, तुमने 5 वक्त नमाजी को तस्लीम नहीं किया, तुमने एक मूर्ति पे बम चढ़ाने वाले को तस्लीम किया था।
तुमने जो रो रो कर मेरी बारगाह में सजदे किया करता था, तुम्हें उसे लीडर मानने से इनकार क्यों कर दिया? याद रखना मुसलमानों, कसम खुदा की हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अब भी हाथ जोड़कर आपसे यही कहता हूं कि आप यहां पर जो 400-500 लोग जो मौजूद हो, तुम 400-500 नहीं हो, बल्कि तुम 50,000 की ताकत रखते हो, तुम 50,000 की ताकत रखते हो। आप 500 लोग अपने 500 खानदान को, अपने 500 मकान को संभालो। कसम खुदा की तुम्हारा MIM का वोट नगर पालिका में 50,000 में तब्दील हो जाएगा, 50,000 में तब्दील हो जाएगा। करो मेहनत। और MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी, मुशीर तरीन खां, हाफिज आमिर, अब्दुल्ला। ठीक है, देखिए वक्त बहुत कम है, नहीं इंशाल्लाह आने वाले और भी मेहमान हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इतना ही बहुत है। आपसे इतनी जरूर दरखास्त करूंगा कि हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त है, अपील है कि अभी से आप मेहनत करें, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को समझाएं। और सबसे यही कि वाला वक्त MIM का वक्त है, हमें MIM के निशान पर, पतंग पर मोहर लगानी है।